चुन के लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या बीजेपी का होगा? ये सब निकालो। तो ये निकालो चुनाव चिन्ह बीजेपी का होगा। कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? बीजेपी का सिंबल दूसरी पार्टी का सर सिंबल क्या होगा? जवाब नहीं दे पा रहे सर। कैंडिडेट के बारे में रत्नागिरी एक हो गया सिंबल क्या होगा? बीजेपी अब की बार 400 पार, ये नारा इस समय काफ़ी सुनाई दे रहा है। अब की बार 400 पार, टारगेट भी यही चल रहा है। ऐसा जोरों शोरों से कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? जब ये एक तरफ ये नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, तो दूसरी तरफ हम इस समय खड़े वसई नालासोपारा आचोले क्षेत्र में। यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ऐसी परिस्थिति क्यों हुई और हम क्या कहना चाहते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल आज हम सभी को मालूम है पालघर लोकसभा, हम सभी को मालूम है देश भर में लोकसभा चुनाव की ऐलान हो चुके हैं और तैयारियां शुरू है। इसी कड़ी में आज पालघर के सबसे बड़े एरिया वसई विरार अंतर्गत भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां पालघर के मंत्री पालक मंत्री रविंद्र चौहान आए और बीजेपी पार्टी के और भी बड़े पदाधिकारी यहां अभी आए। इन पदाधिकारियों ने यहां अपने इस आचोले क्षेत्र में मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। तो पत्रकारों से क्या बातचीत की या पत्रकारों के सवाल से भागते दिखे, वो आप आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो पत्रकारों से सवाल में जब पहला ही सवाल पूछा गया मंत्री जी से कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी, तो उनका जवाब था कि आपने हमें बुलाया। यानी यहीं पे ये जाहिर होता है कि इस समय कहीं ना कहीं कि जो कुछ चीज़ें पिछले दिनों जारी थी पालघर खासकर वसई अंतर्गत जो कैंडिडेट को लेकर विरोध का जो पत्र सामने आया था, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों वसई शहर अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित है, उन्हें प्रत्याशी न बनाया जाए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी स्थानिक इकाई ने उसका खंडन करते हुए ये कहा कि हमारा जो प्रत्याशी है, जो कोई भी रहेगा, वो हम नरेंद्र मोदी की छवि उसमें देखेंगे और उसके हिसाब से हम वोट करेंगे। महेश श्रवणकर जो वसई अध्यक्ष है, उनका जो भी मांग है वो उनकी निजी राय है, ये कहा गया था तब। और यही कुछ इसी पूरे बिंदु के आसपास आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घूमती दिखाई दी। क्योंकि यहाँ मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे तो पहले ही सवाल में उन्होंने ये कहा कि आपने हमें बुलाया। उसके बाद में आगे जब सवाल किया गया तो उन्होंने वही जो जवाब उन्होंने पत्र में स्पष्टीकरण दिया, वैसा ही जवाब दिया कि हमारा जो कैंडिडेट है वो महायुति का रहेगा, ऐसा। उसके बाद में और कोई सवाल उनसे पूछा जाता, इसके पहले ही उठकर भाग गए और मीडिया के सभी कैमरों को उन्होंने साइड कर दिया। यहाँ तक कि किसी एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब इस चीज़ को क्या समझे? क्या वास्तव में अभी भी अंतर्कलह अंतर्द्वंद बीजेपी और महायुति में है? एक सवाल बड़ा है। यहाँ तक कि अभी तक ये भी जाहिर नहीं हुआ कि कैंडिडेट कौन होगा, वो बात की बात है। लेकिन पूरे राज्य भर में जहाँ महायुति के अलग अलग पक्षों को कैंडिडेट अपने उतारने के लिए बोल दिया गया है कि आपका कैंडिडेट यहाँ रहेगा, आपका यहाँ, उनकी वो जगह वाटप हो चुकी है। उस जगह वाटप में भी पालघर सीट किसके खाते में जा रही है, इसको लेकर अभी भी द्वंद्व है। क्या पालघर पे भाजपा के चिन्ह पे कोई लड़ेगा या शिवसेना के चिन्ह पर या राष्ट्रवादी पार्टी अजित पवार गुट के चिन्ह पर कोई लड़ेगा, इस बात को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद थी कि जरूर इन सब चीज़ों का खुलासा होगा, लेकिन अभी भी वो काफ़ी परे है। तो अब देखना ये है कि पालघर लोकसभा चुनाव में आगे क्या होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने वाला है। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो फिलहाल वसई विरार अंतर्गत तो कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ अभी पार्टी अंतर्गत एक राय नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई नालासोपारा से यूसुफ अली। सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा है?
नहीं, आज तो हम आप लोगों ने हमें प्रेस के लिए बुलाया है। आज तो हमारे ये जो कार्यालय है, ये बहुत दिनों से ये कार्यालय का ओपनिंग करना बाकी था, इसलिए आज हम इस कार्यालय का ओपनिंग के लिए यहाँ पर आए। लेकिन आप लोगों ने, चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में आप लोगों को भी कुछ चीज़ें पूछनी थी, तो कुछ लोगों ने हमें कुछ पूछा। पदाधिकारी लोग विरोध कर रहे हैं, उसका आप पे क्या कहना है? किस तरह, कुछ पदाधिकारी लोग विरोध कर रहे हैं किस बारे में? कि राजन गावित के बारे में। एक बात है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर महायुति का गठबंधन हुआ है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसी सभी पार्टियां और हमारे साथ और बहुत सारे घटक पक्ष मिलकर हमारी महायुति हुई है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उनके ही पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा रहे, उनका ही चिन्ह उनको चुनाव के लिए मिले। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करता रहता है, पार्टी के हित के लिए काम करता रहता है, पार्टी के संगठन में काम करता रहता है, तो उसे ऐसा स्वाभाविक लगता ही है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करे। लेकिन फिर भी एक बात उतनी ही सच है कि ये जो पालघर का जो पूरी की पूरा लोकसभा है, ये महायुति का पूरा बाले किला है। यहाँ पर बार बार महायुति का ही सांसद चुन के आया है और इस बार भी महायुति, हमारे वरिष्ठों ने तय किया है कि महायुति में ही चुनाव लड़ना है। तो महायुति के अंदर चुनाव लड़ते हुए हमारे वरिष्ठ जिसको इस युति में टिकट देंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसी तरफ जाकर महायुति के उस उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या बीजेपी का होगा? ये सब निकाल दो। तो ये निकालो किसका? चुनाव चिन्ह केंद्रीय का होगा? सर, कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? चौहान सर, कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? बीजेपी का सिंबल रहेगा कि दूसरी पार्टी का? सर, सिंबल क्या होगा? सर, कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहे सर, कैंडिडेट के बारे में रत्नागिरी एक हो गया सिंबल क्या होगा? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।